नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती पर अनुच्छेद किया था और मुझे आशा है कि आप सभी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखा भी होगा और आप लोगों ने लर्न भी कर लिया होगा और आपकी समझ भी आ गया होगा। और यदि कोई भी पॉइंट, कोई भी बात आपकी समझ नहीं आई हो तो निसंदेह आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आज हम करेंगे औपचारिक पत्र। ठीक है, लेकिन पत्र लिखवाने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र वे होते हैं या उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। निजी का मतलब नज़दीक का रिश्ता न हो। ठीक है, जिन लोगों से हमारे नज़दीक का रिश्ता नहीं होता तो उन लोगों को औपचारिक पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अर्थात औपचारिक पत्र हम किस किस को लिख सकते हैं? व्यवसाय से संबंधित, ठीक है, और प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, जैसे आप अपनी फीस माफ़ी के लिए या भाई के विवाहितों को छुट्टी लेने के लिए किसको पत्र लिखते हैं? प्रधानाचार्य को या प्रधानाचार्य को लिखते हैं ना। मुख्याध्यापिका को या मुख्याध्यापक को लिखते हैं स्कूल में, विद्यालय में, तो वो औपचारिक पत्र होते हैं बच्चों। और आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, ये सब क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, और औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से क्या लिखते हैं? संदेश, सूचना एवं तथ्य को ही अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वालों को बात आसानी से समझ में आए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा या कहने की उम्मीद की जाती है। इसका मतलब बच्चों कि औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें कम शब्दों में लिखना, ठीक है, कम शब्दों में लिखकर अपनी बात को स्पष्ट करना, अपनी बात को समझाना। ठीक है, और पत्र प्राप्त करने वालों को, जो पत्र जिसको हम पत्र लिखेंगे उसको पत्र मिलेगा ताकि उसको हमारी बात आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। और पूरी बात को एक ही पत्र में लिखी जाती है, पूरी बात को एक ही पत्र में लिखा जाता है। तो ऐसे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र 3 भागों में विभाजित किया जाता है। औपचारिक पत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है: प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो बच्चों हम क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो देखिए, प्रधानाचार्य को जो लिखे जाते हैं वो प्रार्थना पत्र होते हैं। ठीक है, और अधिकारियों को, व्यापारियों को, पुस्तक विक्रेता को लिखे जाते हैं जो, वो पत्र कहलाते हैं, औपचारिक पत्र। ठीक है, लेकिन हम प्रार्थना पत्र ही लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। इनके लिए कुछ नियम होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक से किया जाता है और अनावश्यक बातों को नहीं लिखा जाता। पत्र का आरंभ व अंत जो है प्रभावशाली होने चाहिए। ठीक है, पत्र की भाषा सरल और लेख साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए।
देखिए अब मैं आपको प्रारूप दिखा रही हूँ कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मान लो हमने अपने मुख्याध्यापिका को पत्र लिखना है। कोई भी काम से, यदि आप बीमार हैं या फीस माफ़ कराना चाहते हैं या शादी के लिए आप अवकाश लेना चाहते हैं, तो किसको पत्र लिखेंगे? अपने प्रधानाचार्य को, प्राचार्य को, मुख्याध्यापिका को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उनको सेवा में। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्राचार्य महोदय, भाई किसको लिखना है? मुख्याध्यापिका को लिखना, मुख्याध्यापक को लिखना, प्राचार्य को लिखना, प्राचार्य को लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम। ठीक है, उसके नीचे शहर का नाम, भाई कौन से शहर में विद्यालय, जैसे सेवा में श्रीमती मुख्याध्यापिका जी। मैं अपने विद्यालय के बारे में बताऊंगी। ऋषिकुल विद्यापीठ, विद्यालय की जगह आ गया ऋषिकुल विद्यापीठ, शहर की जगह है सोनीपत। विषय क्या हो गया भाई? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। विषय किसके समझ में? शादी के अवकाश हेतु, शादी के लिए अवकाश हेतु। तो जब भाई कोई जेंट्स है मुख्याध्यापक तो श्रीमान जी, और लेडीज़ हैं तो श्रीमती जी। फिर हम सवीना से स्टार्ट करेंगे। सवीना निवेदन यह है कि, फिर अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ पढ़ते हैं और कौन सी कक्षा के छात्र हैं। कि मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ, अर्थात आपके विद्यालय में दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। और फिर अपनी बात लिखेंगे, क्या लिखना चाहते हैं पत्र में। ठीक है, और पूरा पत्र लिख करके फिर धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रार्थी लिखो या आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखो। आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़के लिखते हैं, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियां लिखती हैं। फिर उसके बाद या तो क ख ग लिखो या अपना नाम लिखो। फिर अपनी कक्षा लिखेंगे, कौन सी कक्षा के छात्र हैं। फिर अनुक्रमांक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दिनांक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमारे सिलेबस में है औपचारिक पत्र। भाई के विवाह के लिए अवकाश हेतु मुख्याध्यापिका जी को प्रार्थना पत्र। मान लो आपके भाई का विवाह है, शादी है, तो आपने अपनी मुख्याध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखना है छुट्टी लेने के लिए। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब जैसे आपके भाई का विवाह है, जब भी मतलब पत्र हम लिखेंगे छुट्टी लेने के लिए, और शादी का तो पहले ही पता लग जाता है, तो हम 1 सप्ताह पहले पत्र लिखेंगे ना। हमने कम से कम 3-4 दिन पहले पत्र लिखना चाहिए, ताकि पत्र मुख्याध्यापिका जी को मिल जाए। तो कोई भी पत्र हम लिखेंगे, प्रार्थना पत्र, तो हमें कम से कम 3-4 दिन पहले लिखना चाहिए। मान लो आपके भाई का विवाह 30 सितंबर को है, तो आप आज पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सेवा में श्रीमती मुख्याध्यापिका जी, ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत, श्रीमती जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में दूसरी कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। लड़के छात्र लिखेंगे, लड़कियाँ छात्रा लिखेंगी। मेरे भाई का विवाह 30 सितंबर को होना निश्चित हुआ है। 30 सितंबर 2020 को होना निश्चित हुआ है, इसलिए मैं 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विद्यालय नहीं आ सकता था, स्कूल नहीं आ सकता। या लड़कियाँ लिखेंगी सकती। ठीक है, कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो कितने दिन की छुट्टी हो गई? देखिए 29, 30 और 1, 3 दिन की होगी ना। तो कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपया होगी, धन्यवाद। उसके बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये वाली लाइन लड़के लिखेंगे। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये वाली लाइन लड़कियां लिखेंगी। ठीक है, और उसके नीचे लिखेंगे अपना नाम लिखें या क ख ग लिखें। क ख ग लिखेंगे, खाली बिंदी कोई नहीं लगाएगा ना डॉट, ब्रैकेट में लिखेंगे खाली क ख ग, ना इकट्ठा लिखेंगे, अलग लिखेंगे। क फिर ख फिर ग, बिल्कुल अलग अलग। या अपना नाम लिखिए, दोनों सही हैं। फिर उसके नीचे अपनी कक्षा लिखेंगे। ठीक है, कक्षा के नीचे जिस दिन आपने पत्र लिखा है उसी दिन की तारीख डालेंगे। तो आज 22 सितंबर है ना, तो आप 22 सितंबर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, जैसे कि मैंने देखो आपको समझाया ऊपर। सबसे पहले प्रारूप है ये, इसका तरीका कि कैसे लिखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम, फिर शहर का नाम, फिर विषय मैंने नीचे लिखा नहीं है। फिर श्रीमान जी या श्रीमती जी,
फिर सविनय निवेदन से स्टार्ट करके बीच में जो आपको लिखना सारा लिखेंगे, फिर धन्यवाद लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है। क ख ग लिखे, नाम लिखे, फिर कक्षा, फिर अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर लिखे ना लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख दे तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे दिनांक, तारीख, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने इसको लिखना है, ठीक है, प्रार्थना पत्र को। तो आज का हमारा यही काम है, मैं PDF में भेज रही हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद, शुभ दिन।